हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं एक नई प्रजाति के भिखमंगे। भिखमंगे तो आपने देखे ही होंगे, गली बाजार में, मंदिर मस्जिद के आसपास, रेल बसों में। और किसी न किसी भिखमंगे ने कभी न कभी कहीं न कहीं आपके सामने अपने भीख का कटोरा बढ़ाकर या अपना हाथ फैलाकर ईश्वर के नाम पर आपसे रुपया 2 रुपया मांगा होगा, और आपने उसकी हालत और गरीबी पर तरस खाकर दे भी दिया होगा। इसीलिए भिखमंगा शब्द आपकी जुबान पर आते ही आपकी आंखों के सामने किसी फटे पुराने वस्त्रों में लिपटे, हाथ में कटोरा लिए हुए किसी लाचार से व्यक्ति की छवि उभर आती होगी। इस तरह आप निश्चिंत हो जाते होंगे कि भिखमंगे का बस यही रंग रूप और साज सज्जा होती है। मगर साहब, सच मानिए, यह तो भिखमंगों की अति साधारण सी प्रजाति है जिससे आप वाकिफ हैं। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में भिखमंगों की एक विशेष प्रजाति पैदा हो गई है। इस प्रजाति के भिखमंगे अपना विशेष सामाजिक स्थान और मान रखते हैं। इनमें साधारण किस्म के भिखमंगों जैसा कोई लक्षण नहीं पाया जाता। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप इन भिखमंगों को आसानी से पहचान भी नहीं सकते हैं। ये वे भिखमंगे हैं जो खाते पीते, तन बदन पर देसी घी की अच्छी खासी चर्बी चढ़ने के बावजूद महंगी खादी के चमचमाते दूधिया वस्त्र पहनकर भीख के व्यवसाय को संपन्न करते हैं। उस पर भी अपने हाथों में छोटा बड़ा कटोरा लेकर नहीं, बल्कि मजबूती से सिलवाई गई कपड़े की बड़ी बड़ी थैलियां होती हैं। इन भिखमंगों की तो बात ही निराली है। ये मतवाले देश की साधारण जनता से भीख मांगने की रस्म तो कभी कभार ही अदा करते हैं, अन्यथा तो देश अथवा समाज के प्रभावशाली और धनाढ्य लोगों के पास ही अपनी बड़ी बड़ी खाली थैलियां पहुंचाते हैं, जो उनमें ठूस ठूस कर नोट भर के उन्हें वापस करते हैं। असल में ये हमारे देश की पूंजीपतियों के स्टैंडर्ड के भिखमंगे होते हैं। छोटे मोटे लोगों से भीख मांगना तो इनके लिए कुएं में डूब मरने वाली बात होती है। लाखों करोड़ों का माल डकार कर भी हमेशा भूखी बकरी की तरह मिमियाते रहते हैं और आए दिन किसी न किसी के सामने झोली फैलाए रहते हैं। इस प्रजाति के भिखमंगों की संख्या दिन प्रतिदिन खरपतवार की तरह बढ़ती जा रही है। इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ये कहना कतई गलत नहीं कि यदि स्थिति यही रही तो एक दिन समस्त आर्थिक शक्तियां इनकी दास बनकर रह जाएंगी तथा हम साधारण देशवासी इन भिखमंगों के सामने भिखमंगे बनकर खड़े नजर आएंगे। खैर, चाहे कुछ भी हो, किंतु होगा तो केवल तभी जब हम इस प्रजाति के भिखमंगों को खुलकर पनपने देंगे। हमारी सरकार ने भी इन भिखमंगों की प्रजाति के अनावश्यक विकास पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमारे देश में भीख लेना तथा देना दोनों कार्य गैर कानूनी है। बहुत से भिखमंगे कानून की चपेट में आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे दबंग भिखमंगों को पनपने से रोकने के प्रयास करें, अन्यथा ये भिखमंगे हमें और हमारे समाज को भीख मांगने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होने देंगे। तो यह थी नई प्रजाति के भिखमंगे।